स्वागत है आपका न्यूज चैनल में। जनपद गोरखपुर के विकास खंड बड़हलगंज में आज उपस्थित हूँ। आपको बताते चले आज इस अवसर पर उपस्थित हूँ, इसको मानव शिक्षा सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है। प्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता जी का आज शादी का सालगिरह है, जिस उपलक्ष्य में उन्होंने यह ठाना है कि सोमवार को दिन नशा मुक्ति अभियान तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने यह भी ठाना है कि 21 वर वधु की शादी एक साथ कराने का उन्होंने कंप्लीट हो चुका है। देखिए, 21 जोड़ा बेड, 21 जोड़ा अलमारी, 21 जोड़ा कुर्सी, 21 जोड़ा तख्ता, जो भी है उसकी जो सामग्री है वो सभी उनको योगदान दे रहे हैं। और एक साथ 21 लोगों की शादियां आलोक गुप्ता एवं यहाँ और भी हमारे साथीगण उपस्थित है। हम कोशिश करेंगे पूछना कि यह कार्यक्रम कैसा रहा। ये नमस्कार। नमस्कार सर। कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। आप लड़के पक्ष की थी या लड़की पक्ष की थी? ना लड़के पक्ष के हैं ना लड़की पक्ष से। हम संस्था से जुड़े हुए हैं, मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग आए हैं शादी को देखने और सफल बनाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे संस्थान से जुड़ी हुई है जो एक साथ 21 बच्चियों का भला कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को यहाँ पर आकर। जो जिस संस्था में जुड़ता है वो सोचता है कि वो संस्था काफी जन कल्याण के लिए आगे बढ़े। और देखा जा रहा है कि भाई हर सोमवार के दिन नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है आपके प्रबंधक आलोक गुप्ता जी के द्वारा। और साथ ही साथ आज शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में इतना भव्य कार्यक्रम कराया कि एक साथ 21 जोड़ों लोगों की शादी करवाए। हम सोच रहे इसी तरह से सर आगे बढ़ते रहे, आगे तक और जोड़ों की शादी हो यहाँ पर। और भी संस्थाएं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के तरह और भी संस्थाएं बड़हलगंज क्षेत्र में चल रही हैं, क्या उनसे और इनमें क्या फर्क क्या है? सर फर्क बहुत कुछ है, जो भी है इनका खुद का अपना है। जो भी टेंट वगैरह, पत्तल की दुकान, ये सब साबुन शैम्पू जो भी मिलता है, इनका खुद का दुकान है। प्रोडक्ट बढ़िया मिलता है? बढ़िया मिलता है। कहाँ से है आप? हम कहला गांव से हैं, हाटा बाजार से। जी सर। आपकी सहयोगी, इनसे भी बीच में बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपकी रिश्तेदार है। संस्था को देख करके कैसा महसूस हो रहा है आपको कि भाई ये संस्था जुड़ी नहीं है अभी आप? हाँ सर, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमको बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आकर ये सब देख कर कार्यक्रम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान प्रबंधक आलोक गुप्ता एवं भाजपा नेत्री पूनम गुप्ता जी के साथ मौजूद हूँ। सर, आज का कार्यक्रम 21 जोड़ों की शादी आप एक साथ कराए हैं, ऐसा भव्य कार्यक्रम कराए हैं, किस उपलक्ष्य में कराए हैं सर? आप अपने मुख्यान से व्यक्त करिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। और आपके सभी चैनलों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग इस शुभ अवसर पे आने का आप लोगों ने काम किया, कार्यक्रम को कवरेज करने का आप लोगों ने काम किया। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि 21 जोड़ों की शादी हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से यहाँ पे कराई गई। तो ये इसलिए भी कराई गई क्योंकि आज आपकी और हमारी शादी का ये 27वां वर्ष है, यानी कि आज ही के डेट में हम दोनों लोगों की शादी भी हुई थी और 27 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पे वर्षगांठ मनाया गया। और इस शुभ अवसर पे हम सभी लोगों ने फैसला किया कि क्यों न 21 परिवार को एक कर दिया जाए, 21 जोड़ों की शादी कर दिया जाए। संयोग भी बन रहा है, तारीख भी 21 जोड़ों का आपने विवाह करवाया, क्या यह संयोग है कि पहले से 21 तारीख आपने तय किया? पहले से तो 27 साल पहले से तय हुआ है। 21 तारीख ये तो 27 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो 21 फरवरी को हुई थी। वो अलग बात है कि 21 फरवरी था और आज ये 27 वर्ष हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों न 21 जोड़ों की शादी दहेज रहित शादी कराएं। तो हम लोगों ने मानव सेवा संस्थान के लोगों ने एक दूसरे से सहयोग लिया और लेकर के 21 जोड़ों की शादी करा करके तमाम सामान गिफ्ट में उपहार में दे करके ये शादी को संपन्न कराया। सर, ये पहला कार्यक्रम था, इससे पहले भी इस तरीके की शादी कराया गया? इस तरीके की शादी इसके पहले भी बहुत सारे कराए गए हैं। लगभग 100-150 लड़कियों की शादी हमने अब तक अपने 19 साल के कैरियर में हमने कराया है। लेकिन वो अलग बात है कि एक 2 लोगों की शादी मैंने कराई है। सर, एक संयोग और बन रहा है जो कल भी आपका मैंने एक वीडियो देखा था कि 21 जून और 21 तारीख का आपका भी वर्षगांठ है जो चल रहा है। लेकिन 2024 हर साल में महीना बदलता रहता है, दूसरा महीना है और दूसरा 2 जोड़ों का यहाँ शादी हो रहा है। तो आप जुड़ा शब्द छोड़ दिए थे। चलिए छोड़ दिए थे तो फिर संयोग बना है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बना है।
और जब जोड़ी एक होती है तभी तो शादी होती है। तारीख 21 जोड़ा और महीना 2। आलोक जी, ये जो शादियां हुई हैं, ये शादियां और कई लोग भी आपकी संस्था से जुड़े भी लोग हैं, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? सारे जो लोग हैं कोई न कोई आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है कि दूसरे वर्ग के लोग भी आपसे जुड़े हैं? इसकी जानकारी अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है कि जिनकी शादी हुई है वो उनसे जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। जुड़ना न जुड़ना तो अलग बात होती है, क्योंकि हमने अपने मानव सेवा संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं से मैंने कहा था कि जो परिवार जिनके माँ बाप गरीब हैं, शादी कराने की व्यवस्था उनके पास नहीं बन पा रही है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, किसान हैं, अगर इस तरीके का कोई भी परिवार हो जो अपने बेटी और बेटे का शादी नहीं करा सकता, कराने में सक्षम नहीं हो या व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो ऐसे जोड़ों की तलाश करिए। ऐसे जोड़ों की 21 जोड़ों की तलाश करिए और 21 जोड़ों की तलाश हुई, उनका डाटा मेरे पास आया फोटो के साथ, आधार कार्ड के साथ, और आज 21 जोड़ों की शादी कराया गया। उसमें हो सकता है कि कुछ परिवार मुझसे न जुड़ा हो, तो ये जरूरी नहीं कि जो जुड़ता है उसी की मदद होती है। मदद का मतलब ये होता है कि जो परिवार उस लायक है उसकी मदद करनी चाहिए, हम लोग मदद करते हैं। सर, शादी बहुत होती है, एक कन्यादान का भी प्रचलन है। कन्यादान के साथ साथ उसमें कुछ दान भी दिया जाता है। इस दान के रूप में आप आए हुए जोड़ों को क्या दान के रूप में आप देख सकते हैं कि बेड है, कुर्सी है, मेज है, रजाई है, गद्दा है, तकिया है, बक्सा है, अलमारी है, सिलाई मशीन है, इस तरीके सिंगारदान है, तो इस तरीके का सामान प्लस वर वधू के लिए कपड़े की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें जो है दे करके यूँ कहिए कि ये दान भी समझ सकते हैं और इस तरह से उपहार भी समझ सकते हैं जो हम लोगों ने दिया और आज शादी कराया। आज साईं बाबा के मंदिर के दरबार से 21 वधुएं यहाँ से विदा होंगी, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आशीर्वाद से? और उनको हमने जो हमारा संबोधन था उस संबोधन में भी हमने उनको कहा है, आशीर्वाद भी दिया है, मानव सेवा संस्थान के सभी लोगों ने दिया है। और देखिए तमाम हमारे सहयोगी, इधर महिलाएं हैं, इधर हमारे दोस्त मित्र, और इधर देखिए भूपेंद्र दीक्षित जी बैठे हैं, शेषनाथ पासवान जी भी बैठे हुए हैं, तो तमाम लोग का सहयोग रहा है इस शादी के इस शुभ अवसर पे। और यही मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप चाहे जिस जगह भी रहें, प्रदेश में चले जाएं या देश के बाहर चले जाएं कमाने के लिए, जीने खाने के लिए, या अपने गांव में रहें, और अगर आप जहां भी रहें सुखी रहें, खुश रहें, और अपने परिवार को भी देखें, अपने को भी देखें, और अपने अगल बगल की मदद भी करें। मैडम, आपको आलोक सर पे गर्व होता है कि नहीं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल गर्व होता है। जैसा समाज में इनकी चर्चा होती है, इनका लोग प्रशंसा करते हैं, तो बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे परिवार में मेरा विवाह हुआ, ऐसे व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ जिनको हमेशा लोग आशीर्वाद देते रहते हैं इनके कार्यों के आज लिए। आपका शादी का वर्षगांठ था, इसलिए आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? शादी का वर्षगांठ है, 27 साल आज पूरे हो गए हम लोगों की शादी के, और 27 साल बहुत ही बढ़िया हम लोगों का रहा। आगे भी उम्मीद है, भगवान की दुआ रहेगी, साईं बाबा का आशीर्वाद रहेगा, तो इसी तरीके से हम लोग खुशहाल अपना जीवन यापन करेंगे। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी आपका परिवार है, आपकी पति हैं, पत्नी हैं, आप लोग मिल मिलाप करके ही रहें। इसी प्रकार से जीवन होना चाहिए सब। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से जो विवाह का कार्यक्रम हुआ था, क्या ये निरंतर चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, इसके पहले भी हुआ है, आगे भी जो है कि कहीं विधानसभा की आप तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा की तैयारी तो मैंने बहुत पहले की थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी पत्नी चिल्लू पार क्षेत्र की विधायक बन जाए, लेकिन उस समय कुछ और था, जनता का उतना सहयोग और आशीर्वाद नहीं मिल पाया। फिर भी बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला, जिसके लिए तो मैं ज़िंदगी भर उन लोगों का धन्यवाद देते रहूँगा। रहा सवाल चुनाव का, तो अब दूर दूर तक कहीं चुनाव का तैयारी मेरे दिमाग में नहीं है कि मैं कभी या पत्नी को कभी चुनाव में अरे ठीक कभी चुनाव लड़ूंगा। ये जो शादी जो आप लोगों ने देखा है, इसके मुख्य अतिथि चिल्लू पार के विधायक और मुक्ति पथ वाले बाबा श्री राजेश त्रिपाठी थे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। किन्हीं कारणों बस वो थोड़ा इस क्षेत्र से दूर हैं, बाहर हैं, जो नहीं आ पाए हैं। और अब चूँकि मैं तो अब उनको आदर्श मान चुका हूँ अपना, उनके ही नक्शे कदम पे चल रहा हूँ,
तो जब चाचा विधायक है तो फिर भतीजे का विधायक बनने का कोई फिर भी मतलब अगर नहीं। सर आपको कोई किसी पार्टी से ऑफर आता है, टिकट मिलता है, तो मैडम को टिकट लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आगे प्रेरित करेंगे कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका आदेश रहेगा तो निश्चित रूप से सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिलहाल अभी चुनाव का कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आप जगह जगह पे नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम चलाया आपने, और आज के दिन आपने 21 जोड़ों का जो विवाह का कार्यक्रम किया, धीरे धीरे कारवां आपका बढ़ता जा रहा है, ये दायरा जितना चौड़ा होता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये जन जागरण अभियान चलता रहेगा मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से, और मानव सेवा संस्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, और माताओं बहनों का आशीर्वाद और सहयोग भी मिल रहा है। तो जो सहयोग मिल रहा है उससे तो हम लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हमने सिर्फ 5वां कार्यक्रम किया, नतीजा ये था कि 2000 से प्लस की लोगों की भीड़ थी। तो ये आशीर्वाद का ही नतीजा है। तो जिस तरीके का लोगों का प्रेम मिल रहा है, निश्चित रूप से ये पूरा अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाला है।